झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब सभी प्रत्याशी वोटों का आकलन करने में जुट गए हैं। जामताड़ा जिले में भी नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान की समीक्षा लोगों की ओर से की जा रही है। यह चुनाव कई राजनेताओं का जहां भविष्य तय करेगा, वहीं हारने वाले को कई सबक दे जाएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी दिनों बाद कई ऐसे मामले उभर कर सामने आए जो जामताड़ा में नई राजनीति के उदय की ओर इशारा करते हैं। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदान में काफी दिनों बाद ऐसा देखा गया कि आदिवासी वोट बैंक में बिखराव हुआ है। अब तक माना जाता रहा है कि आदिवासी वोट बैंक झामुमो का सेफ वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार उनके वोटों में काफी बिखराव दिखा है। यहां तक कि शिबू सोरेन को जामताड़ा के जिस गांव कंचन बेरा ने महाजनी आंदोलन में न सिर्फ शरण दिया, बल्कि गुरुजी ने इसी गांव से संथाल परगना का नेतृत्व किया। इस गांव के लोग हमेशा से गुरुजी के साथ रहे हैं। प्रत्येक चुनाव में इस गांव से हमेशा झामुमो और उसके गठबंधन वाली पार्टी को एक मुश्त वोट मिलता रहा है। इस गांव में भी वोटों का बिखरा हुआ ग्रामीण मानते हैं कि पहली बार इस गांव में झामुमो समर्थित इंडी गठबंधन के अलावा बीजेपी को भी अच्छा खासा वोट मिला है। कंचन बेड़ा, सिवलीबाड़ी, लादना जैसे बड़े गांव में भी शिबू सोरेन की बड़ी बहू को ग्रामीणों ने वोट दिया। इस गांव के आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने भाजपा को नहीं, बल्कि गुरुजी की बहू को वोट दिया है। लेकिन जो भी हो, इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। अब तक के चुनाव में देखा जाता रहा है कि अल्पसंख्यक गांव में हर बार बम्पर वोटिंग होती है और उसका अधिकांश वोट एक ही पार्टी को जाता है। लेकिन इस बार चुनाव में यह देखा गया है कि अल्पसंख्यक बहुल गांव में भी वोटिंग का प्रतिशत न सिर्फ कम रहा, बल्कि वहां की वोटों का बिखराव हुआ है। यही कारण है कि सोशल मीडिया में भी जामताड़ा विधानसभा के सबसे बड़े अल्पसंख्यक बहुल गांव चिंगाई डी में कम वोटिंग और वोटों के बिखराव की चर्चा हो रही है। यही नहीं, दिघारी, चैनपुर, चिरुडी जैसे गांव के लोगों में वोट को लेकर पूर्व की तरह उत्साह और मतदान को लेकर उग्रता नहीं देखी गई। अन्य क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग, ठीक इसके विपरीत सामान्य जाति और गांव में अन्य बार की तुलना में वोटिंग करने के लिए लोग ज्यादा उत्सुक और गंभीर दिखे, जिसका परिणाम है कि जामताड़ा में अच्छी पोलिंग हुई। अक्सर ऐसा माना जाता रहा है कि शहरी वोटर भाजपा का होता है, लेकिन जामताड़ा और मिहिजाम शहर में पिछली कई चुनावों से वोटों का बिखराव देखा गया, लेकिन काफी दिनों बाद शहरी वोटरों में भी एकजुटता दिखाई दी। शहर के अधिकांश बूथों पर एक पक्ष में ही लोगों को गोलबंद होते देखा गया। इस बार चुनाव में लोगों ने इस बात की चर्चा जोरों से थी कि वोट बर्बाद नहीं करेंगे। यही कारण है कि चुनाव में भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर रही। वैसे तो जामताड़ा विधानसभा चुनाव सीट से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग के मामले में 2 को छोड़ अधिकांश काफी पीछे नजर आए और शायद ही उन लोगों का जमानत भी बच सके। लेकिन जिस प्रकार से जामताड़ा में मतदान हुआ है और जिस प्रकार के नए समीकरण देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं यह जामताड़ा में नई राजनीति के उदय को प्रदर्शित करता है।